हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इंट्रोडक्शन के बारे में। और इंट्रोडक्शन किसके बारे में है? तो नोइंग योर नंबर्स के बारे में। नोइंग योर नंबर्स आपके क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसमें जानना चाहेंगे, नोइंग योर नंबर्स में सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि नंबर्स के बिना कोई भी काउंटिंग संभव नहीं है। तो नंबर्स जो होते हैं, किसी भी चीज़ को काउंटिंग करना है तो सबसे पहले हमको क्या जानना होगा? नंबर्स जानना होगा कि नंबर वास्तव में होता है क्या है, कौन से नंबर्स क्या कहलाते हैं। इन सब को जानने के लिए हम उसकी कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में, कुछ ज़रूरी पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि वास्तव में नंबर्स होता क्या है। सपोज डेट आपकी क्लास टीचर आपसे बोलती हैं कि क्लास में आज कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, तो उस समय आपको किसकी ज़रूरत होती है? नंबर्स की ज़रूरत होती है। काउंटिंग करने के लिए नंबर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मतलब कि आप काउंटिंग करोगे ना 1 2 3 4, तो ये सब काउंटिंग करने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स में सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर्स के जो पार्ट होते हैं, वो सबसे पहला पार्ट होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। जो इमेजिनरी नंबर है वो हमको नहीं पढ़ना होता है, मतलब कि ये 11th-12th में पढ़ना होता है, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले ज़रूरत होती है हमको रियल नंबर की, यानी रियल नंबर हमको कहाँ तक मिलेगा? रियल नंबर हमको 6 से लेकर 10th तक तो एकदम कंपल्सरी है जानना। लेकिन इमेजिनरी नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, मतलब इमेजिनरी नंबर 11 से स्टार्ट हो जाता है इसकी ज़रूरतें। तो हम इसको अभी बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस नॉर्मली जानेंगे कि इमेजिनरी नंबर का हम रूट में जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि रूट थ्री के जिसकी कोई वैल्यू फाइंड नहीं होता है, तो वो सब इमेजिनरी नंबर होता है। तो हम इसका डीप नॉलेज नहीं लेंगे, बट हम फोकस पूरा करेंगे कि रियल नंबर, क्योंकि हमको किसी भी चैप्टर्स की बेसिक की चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम बेसिक चीज़ें नहीं जानेंगे तो उस चैप्टर्स में हम बहुत बार फंसेंगे और चैप्टर हमको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे, फिर हम उसको इसके चैप्टर्स में जो भी क्वेश्चंस होंगे वहाँ हम इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब हम उस चैप्टर को अच्छे से करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को जान लेंगे। तो रियल नंबर में सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहिए या काउंटिंग नंबर कहिए, किसी चीज़ को भी काउंट करना होता है तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक जाता है, मतलब इसका इन नहीं होता है, इसलिए इसको इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। काउंटिंग भी स्टार्ट, काउंटिंग कहिए या नेचुरल नंबर कहिए, दोनों सेम हो जाता है। फिर आपका अगेन आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर आपका स्टार्ट होता है कि 1 में क्या कीजिए, 0 को शामिल कर लीजिए, वो होल नंबर बन जाता है, यानी कि 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये सब चीज़ें होल नंबर हो गया। उसके बाद से हम जानना चाहेंगे इंटीजर्स क्या कहलाते हैं। तो इंटीजर्स में क्या होता है कि इंटीजर्स आपका होता है जो होल नंबर है वो, और उसके साथ जो नेगेटिव नंबर्स आएंगे वो, यानी पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, ये सब आपस में मिलके और ज़ीरो, ये तीनों मिलके आपका बनाता है इंटीजर। यानी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो का जो कंबाइन होता है, कम्बिनेशन होता है, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। उसके बाद से आपका आता है इवन नंबर। इवन को समझना सबसे आसान होता है कि हमको टू का टेबल याद आना चाहिए। टू का टेबल अगर याद है तो यानी 2 4 6 8 अप टू डॉट डॉट, जितना भी नंबर्स 2 से जो डिवाइडेड हो, या कहा सकता है कि जो 2 के टेबल में आता है, वो सब इवन नंबर। अब ऑड, उससे भी आसान हो गया कि अगर 2 का टेबल में जो आता है वो इवन हो गया, तो जो 2 के टेबल में नहीं आता है वो ऑड हो गया। फिर आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होता है कि जो भिन्न के रूप में हो, भिन्न का मतलब होता है जो p बाई क्यू के रूप में हो, तो जो p बाई क्यू के रूप में होगा वो हो जाता है आपका रेशनल नंबर। और p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी q का जो वैल्यू होता है वो 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हम किसी भी डिजिट में 0 से भाग करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? इन्फिनिटी, यानी भाग नहीं जाता है, इसलिए हम q का मान कभी भी 0 नहीं रखते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिक चीज़ों के बारे में, इतना हमको इस चैप्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने इस चैप्टर के बेसिक चीज़ों को जान लिया। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, वो सब चीज़ें नेक्स्ट डे। दैट्स ऑल, थैंक यू।